अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे कोटेशंस एंड साइटेशन इन HTML कि हम HTML पेज के अंदर कितनी तरह की कोटेशंस और कौन सी कोटेशन किस तरह के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और साइटेशन का क्या पर्पज़ है, ये हम सीखेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट है कुछ टैग्स की जो हम कोटेशंस के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो टैग है वो है एब्रीविएशन का टैग, जो जिसको हम एक्रोनियम भी कहते हैं, तो इसका पर्पस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट टैग हमारे पास एड्रेस का टैग है, जो हम किसी भी पर्सन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, तो ये उसका फिजिकल एड्रेस, तो ये सब कुछ स्टोर करवाने के लिए हम लोग अपने वेब पेज के अंदर एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट टैग हमारे पास है BDO का टैग, जो आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन को बताएगा कि लेफ़्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ़्ट होगी। नेक्स्ट टैग हमारे पास है ब्लॉक कोड का टैग। तो ब्लॉक कोड का टैग हम तब यूज़ करेंगे जब आप अपने वेब पेज के अंदर किसी सेकंड पर्सन की कोड को यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। और नेक्स्ट टैग हमारे पास है साइट का टैग। साइट का टैग आप किसी भी चीज़ के टाइटल बताने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। इसका भी हम यूज़ देखेंगे विजुअल स्टूडियो में। और नेक्स्ट टैग हमारे पास है कोटेशन का टैग। ये आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी लाइन के अराउंड इन्वर्टेड कॉमास को इंसर्ट करने के लिए क्यू टैग का यूज़ करते हो अपने वेब पेज के अंदर। अब हम इन सब टैग्स को वन बाय वन विजुअल स्टूडियो के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और विजुअल स्टूडियो के अंदर अब मैं बॉडी के टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखूंगी, जिसमें मैं लिखूंगी अब देखो यहाँ पर हमें तो पता है कि WHO एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, लेकिन अगर हम अपने इसको ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर सबको नहीं पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो इसको मेंशन करने के लिए हम लोग WHO के अराउंड एक टैग यूज़ करेंगे, एब्रीविएशन का टैग ABBR। अब WHO ये तो पता चल जाएगा कि WHO एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। अब किस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसके लिए हम लोग इसके अंदर एक एट्रीब्यूट, एक टाइटल देंगे उसको, जिसमें लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लिखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको अब इसके नीचे एक कुछ डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी और इन डॉटेड लाइंस के थ्रू पता चल रहा होगा कि ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। और जब भी आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाओगे WHO के ऊपर, तो आपको एक ब्लॉक नज़र आएगा जिसके अंदर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा कि इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एब्रीविएशन का टैग। नेक्स्ट हम टैग जो देखने वाले हैं वो है क्यू का टैग, कोटेशन के लिए। मतलब अगर आप किसी भी लाइन के अराउंड अपना वो यूज़ करना चाह रहे हो, इन्वर्टेड कोमास लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्यू का टैग। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्यू का टैग लगाया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये देखें, आपको उसने आपकी जो ये लाइन थी उसको इसने इन्वर्टेड कोमास में उसने करके दिखा दिया। तो ये सिंपल इन्वर्टेड कोमास के लिए यूज़ किया जाता है क्यू का टैग। नेक्स्ट टैग हम देखेंगे ब्लॉक कोड का टैग। ब्लॉक कोड का टैग अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर किसी सेकंड पर्सन की कोई कोटेशन डाल दी हुई है तो उसके लिए आप ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करते हो। तो हम ब्लॉक कोड के टेक्स्ट के अंदर कुछ लाइन्स लिखते हैं ये, और कुछ मज़ीद लाइन्स अपने पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देंगे। तो ये देखें, ये इतना सा पार्ट जो है हमारा वो है ब्लॉक कोड के अंदर। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें, हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर ये पूरी लाइन, एक पूरा पैराग्राफ ये हमारे पी टैग के अंदर मौजूद था, लेकिन मैंने इतनी सी लाइन के अराउंड मैंने ब्लॉक कोड का टैग लगाया, ये चीज़ बताने के लिए कि ये वाली जो लाइन है वो मैंने किसी और वेब पेज से किसी सेकंड पर्सन की लिखी हुई बात को मैंने अपने वेब पेज में डाला है। जैसे अगर शेक्सपियर की कोई बात है, उसकी कोई लाइन है, वो अपने वेब पेज में डालनी है, तो आप उसको ब्लॉक कोड के अराउंड कर सकते हो कि पता चल रहा होगा कि ये चीज़ जो है वो किसी और सेकंड पर्सन की बात है। तो वो आपको किस तरह से डिस्प्ले करवा रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे भी कुछ स्पेस छोड़ देगा, राइट साइड पे भी स्पेस छोड़ देगा, और एक दरमियान में नीचे भी एक लाइन का ब्रेक देगा, और बाकी बाद में दूसरा पैराग्राफ एक लाइन के ब्रेक के साथ आपको दिखेगा। ये था हमारे पास ब्लॉक कोड का टैग। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है एड्रेस का टैग।
लेट से आप लिख रहे हो कुछ, ये मतलब आपने लिखा रिटन बाय, मतलब कुछ भी, कि ये जो भी बुक है या कोई भी चीज़ है कि इस बंदे ने लिखी है, विजिट अस एट कुछ, ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये कुछ उसका एड्रेस है, ये भी उसका फिजिकल एड्रेस है, ये उसकी कंट्री का नेम है। तो कुछ ही मैंने यहाँ पर ब्रेक्स भी दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि अगर आपने किसी भी पर्सन के फ़ोन नंबर को, उसके फिजिकल एड्रेस को स्टोर करवाना है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो किस तरह से दिखेगा। तो ये देखें, ये उसको इटैलिक फॉर्म में करके दिखा देगा, जिसके थ्रू पता चल रहा होगा कि ये किसी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसका एड्रेस भी आ सकता है, उसका फ़ोन नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उसकी लोकेशन भी आ सकती है। तो ये हमारे पास था एड्रेस का टैग जो आपको इटैलिक में करके दिखाएगा। नेक्स्ट टैग हम यूज़ करेंगे BDO का टैग। तो BDO का टैग सिर्फ आपको डायरेक्शन ही बता रहा होगा, तो उसके लिए डायरेक्शन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट्स से मैं कहती हूँ कि RTL मतलब लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए, मतलब मैंने BDO के टैग के अंदर जो भी लाइन लिखी है, इस टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह से होगी, वो मैंने बोला RTL होगी, राइट टू लेफ़्ट होगी। तो अब वो किस तरह से मेरे ब्राउज़र में दिखेगा, ये देखें, ये वाली जो चीज़ थी इसके ऊपर मैंने, तो ये देखो, ये वाली जो चीज़ थी इसके ऊपर मैंने लगाया था BDO का टैग और डायरेक्शन बताई थी राइट टू लेफ़्ट। तो ये ऐसे ही है, ये देखें, राइट कुछ लगाने से पहले ये यहाँ पर कोई ना कोई मैंने अपने वैसे क्या लिखा हुआ है, अ सेक्शन दैट इज़ कोटेड, ठीक है, ये बात मैंने लिखी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इसको राइट टू लेफ़्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टैग जो हम यूज़ करेंगे वो है साइट का टैग। साइट का टैग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइक अगर आपने एक बुक है, किसी भी ऑथर की बुक है, तो वो किसने लिखी है, मतलब एक बुक का नेम है और बता रहे हो कि इस बंदे ने लिखी है, तो उसके लिए आप साइट का टैग यूज़ करते हो, मतलब किसी भी चीज़ का टाइटल बताने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेरे पास एक बुक है द स्क्रीन, ठीक है, और ये मैं बोलती हूँ कि लिखी है वाज रिटन बाय एडवर्ड। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे ये किस तरह से होगा। ये देखें, जो बुक का नेम था वो उसने थोड़ा इटैलिक फॉर्म में करके दिखा दिया और बाकी सब वैसे का वैसे ही है, तो पता चल रहा होगा कि किसी न किसी बुक का नेम है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइट का टैग। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टैग की मीनिंग की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।